बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अलयात के मुतासरीन की जो आस उम्मीद है वो दम तोड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि आज कहा गया था कि आज का बड़ा अहम दिन है अलयात के मुतासरीन के लिए। उनको एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो बड़े बड़े जो है वो दावे किए जाएंगे और वहाँ पे लोगों की जितने मसाइल हैं विड्रॉल के, उनको हल के लिए कोई हिकमत अमली और वाज़े ऐलान किया जाएगा। सीईओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर हज़ारों की तादाद में मुतासरीन की नज़रें लगी हुई हैं और जो मुतासरीन ने अपने हकूक़ की बहाली के लिए और अपनी जमा पूंजी की वापसी के लिए अपने अपने ग्रुप्स बनाए हैं, उसके अंदर जो सूरत हाल है उससे वाज़े तौर पे मायूसी नज़र आ रही है कि जो कल तक लोग अलयात की हिमायत कर रहे थे वो भी मायूस हो चुके हैं कि सीईओ साहब उनके साथ कोई बड़ी गेम कर रहे हैं। और सीईओ साहब सबको यही कह रहे हैं कि जी बस चंद दिन हैं, उसके बाद खुशहाली खुशहाली है, हरियाली हरियाली है। और ये समझ नहीं आ रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि कुछ मेरे पास प्लॉट्स हैं, वो जो है वो सेल आउट होंगे तो आपके विड्रॉल का मसला हल हो जाएगा। अब जब बहुत सारे लोगों ने उनको सजेशन दी कि आपके पास तो करोड़ों अरबपति जो है वो आपकी हर वक्त बगल में है, जो आपके डायरेक्टर्स हैं, रीजनल डायरेक्टर्स हैं, तो ये प्लाट वो आपसे क्यों नहीं खरीदते जिन्होंने इसी कंपनी से करोड़ों अरबों रुपए का फायदा उठाया, वो ये आपका माल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। आज उस पे हमारे एक हैं मुतासरा वो भी हैं, लेकिन वो उन्होंने दावा किया है कि जो सीईओ साहब ने रात कल परसों तरसों दो तीन दिन में जो सारी रात मीटिंग्स जारी रही, उसका रिजल्ट उन्होंने ये निकाला है कि कुछ नए इन्वेस्टर जिन्होंने पहले कभी भी अलयात में इन्वेस्टमेंट नहीं की वो पार्टनर बनने वाले हैं और हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने ये दावा किया था कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उसमें सीईओ साहब जो है वो वाज़े तौर पे नए जोश जज्बे के साथ, नए वलवले के साथ जो है वो अलयात की अज़-सर-नो जो है वो बिजनेस स्ट्रेटजी को ना सिर्फ डिस्कस करेंगे बल्कि मुतासरीन के मसाइल के हल के लिए वो वाज़े हिकमत अमली देंगे। लेकिन सद अफसोस कि अभी रात के 9 बज चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ना ही सीईओ साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, ना ही हमारे पास कोई, मैंने भी आज पूरा दिन भर बीइंग जर्नलिस्ट पूरी कोशिश की है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस टाइम होगी, कहाँ पे होगी और ये सीईओ साहब क्या करने वाले हैं। लेकिन उनके जो करीबी साथी थे उनसे अभी तक इसके ऊपर मुझे वाज़े तौर पे कोई जवाब नहीं मिला। इसका मतलब है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रात 12 बजे के बाद एक लॉलीपॉप होगा और कहा जाएगा जी कि बहुत बड़ा मामला हो गया है। जहां तक तल्लक है कि मुतासरीन का अब सब्र जो है वो लबरेज हो चुका है और मुतासरीन आज रात तक 12 बजे तक वो तमाम चीजें देख रहे हैं। उसके बाद कल मुतासरीन बहुत सारे जो है उन्होंने मुझसे भी रब्ता किया है कि मीडिया की टीमें, ARY, जियो और बड़े बड़े जो चैनल्स हैं और कुछ एजेंसियों को भी, लोगों को वो कह रहे हैं हम खुद भी दावत दे रहे हैं। और उन्होंने मुझसे भी इस्तदा किया है कि नेशनल प्रेस क्लब से आप जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनको भी बुलाएं, हम एहतजाज करेंगे और मुल्क भर से जितने भी हज़ारों की तादाद में मुतासरीन हैं वो यहाँ आएंगे। KPK में बहुत बड़ी तादाद है और पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद है जिन लोगों ने अपनी तमाम जमा पूंजियाँ इसमें लगाई हुई हैं। आप क्योंकि ये सीईओ साहब, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपके नादान दोस्त आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि आप जो है वो डिले टैक्स इस्तेमाल करें और इन लोगों को बेवकूफ़ बनाएं, हर रोज़ इनको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं। अगर आपने इस कंपनी को चलाना है तो कल तक आप इसका कोई वाज़े लोगों को विड्रॉल देना शुरू कर दें तो आपकी बचत है। बसूरत दीगर यही नादान दोस्त जिन्होंने अपना माल पानी तो आपसे अरबों रुपए में बना लिया लेकिन आपको डुबो दिया। और मुझे नहीं समझ आ रही है कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन होने के बावजूद चंद करोड़ रुपए जो लोगों के विड्रॉल बकाए हैं वो आप अदा करने से क्यों कासिर हैं। आपकी कंपनी का वॉल्यूम देखकर तो पता चलता है कि ये आपकी 1 घंटे की कमाई है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों इस ट्रैप हो गए हैं कुछ लोगों के हाथों। ये लोग आपके दोस्त नहीं, दुश्मन हैं और इन तमाम गंदे अंडों से आप अपनी कंपनी को साफ करें और लोगों को बुला लें, जो मुतासरीन हैं उनको फेस करें, उनको बिठाएं, उनकी जमा पूंजी उनको वापस कर दें। अगर आपकी कंपनी डिलीवर नहीं कर पा रही है या इसके आगे चलने के इम्कानात नहीं है तो कोई वजह नहीं है, लोग आपके साथ बैठने को तैयार हैं। प्रॉफिट को छोड़ें, लोगों की जो बेसिक अमाउंट्स हैं वो वापस कर दें ताकि लोगों के जो इस वक्त गम गुस्सा है
وہ ختم ہو سکے، اور یہ الحیات کے لیے بھی بہتر ہوگا، ورنہ ان لوگوں نے اب بالکل صبر نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے پکڑنا آپ کو ہی ہے، کیونکہ جتنے لیڈر صاحبان جو مڈل مین جو جناب لوگوں کو سارا سارا دن جناب تقریریں کر کے سہانے خواب دکھا کے لوگوں کی جمع پونجیاں لاتے تھے، اکاؤنٹس لگانے والے، یہ سب مجرم ہیں۔ ان تمام لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑیں جن کے ذریعے رقم یہ انہوں نے لگائی، جنہوں نے ان کو قائل کیا، ان کا پہلا نمبر ہے، پھر اس کے بعد ریجنل ہیڈز کا نمبر آتا ہے، اور پھر اس کے بعد سی او صاحب کا، کیونکہ یہ سارے مشترکہ مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے تھوڑے سے نفع کی خاطر لوگوں کی جمع پونجیاں جو ہیں وہ ڈبوا دی ہیں۔ اور الحیات کا تبھی جو ہے وہ ریپو بحال ہوگی کہ الحیات کے متاثرین کو فوری طور پہ اکاموڈیٹ کیا جائے، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے تو بس کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ لیں کہ مزاربہ کے بہت سارے لوگوں کی جو ہیں وہ ان کی جائیدادیں نیلام کر کے گورنمنٹ نے بہت سارے 70% مزاربہ کے متاثرین کی جو ہے وہ جمع پونجی ان کو واپس کروا دی ہے۔ تو اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ بھاگ جائیں گے یا کوئی معاملہ ہوگا، یہ ایسے ہونے والا نہیں ہے، نہ یہ عوام آپ کو بھاگنے دے گی، کیونکہ لوگوں کا اس وقت پارا بہت ہائی ہے۔ بہت شکریہ۔